Hello guys, welcome to our third class on accounting equation. सो आज हम क्या नया करने वाले सर? रोज 2 दिन से सर आप सेम 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 क्वेश्चन करवा रहे हो। कुछ नया क्या सीखने को मिलेगा आज हमें? तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड को जब हम सेल प्राइस पे बेचते हैं तो कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है। और इन केस अगर हमारे पास कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन हो या ट्रिकी क्वेश्चन हो तो उसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट्स जस्ट एन इजी एग्जांपल। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल से शुरुआत करेंगे और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स टेक स्टार्टेड विद फर्स्ट। हमने क्या किया, हमने गुड्स बेचे। कितने के सर? 50,000 के गुड्स थे। कितने में बेचे सर? 1 लाख में। एंड हाफ ऑफ द रुपी रिसीव्ड इन कैश। क्या बोल रहा है सर? हाफ ऑफ द रुपी रिसीव्ड इन कैश। गाइस अभी पॉज करो इस वीडियो को, खुद सोल्व करने की कोशिश करो। हमने ऐसा टॉपिक किया हुआ है ऊपर। ठीक है। होप यू गाइस आपको निकल गया होगा क्वेश्चन। नहीं निकला होगा तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सोल्ड गुड वर्थ कितने की है? 50,000। कितने में बेची? 1 लाख में। और आधा पैसा रिसीव हो गया किसमें? कैश में सर, कैश में। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हैं हम, एक रफली अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे हैं इस टाइम पे। जैसे कि कैश, क्योंकि कैश हमको रिसीव हो रहा है। स्टॉक, क्योंकि स्टॉक जा रहा है। और आधा पैसा रिसीव्ड हो रहा है किसमें? हमें कैश में। मतलब हमने आधा माल उधारी पे बेचा है तो सर डेटर आ गए, डेटर। और एक चीज आपने नोटिस करी, हमने 50,000 का गुड लाख रुपए में बेच दिया। तो सीधा सीधा हमें प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000 सर। ओ माई गॉड सर, ऐसा धंधा बने तो मजा आ जाए। बिजनेस तो ऐसा ही होना चाहिए सर। 50,000 का गुड्स लाख रुपए में बेच दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते थे? कैपिटल बनाते थे, क्योंकि प्रॉफिट का सारा हिस्सा कहाँ जाएगा? कैपिटल में। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं सर? 1 लाख को अगर हम आधा अमाउंट कैश में रिसीव करते हैं तो कितना आएगा बच्चों? आधा कैश कैश में रिसीव। जल्दी सोचो 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 बच्चों, सोचो। सर आएगा 50,000। तो हम क्या करेंगे? हम कैश में रिसीव कर लेंगे 50,000। अब बच्चों हमारे पास गुड्स कितने के गए सर? 50,000 के। ओके, तो माइनस कर देंगे 50,000 के। सर हमने माल 50,000 का कितने में बेचा? लाख रुपए में। तो डेटर में लाख रुपए डाल दे। नहीं नहीं सर, क्या बातें कर रहे हो? लाख रुपए क्यों आएगा? आधा पैसा तो पैसा दे भी तो दिया, आधा अमाउंट उसने। या बच्चों क्या बात है, ब्रिलियंट, सो ब्रिलियंट यू गाइस आर। ओके, अच्छा सर, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ओके, तो अब कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? हमने भी बताया था 1 लाख में से 50,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 50,000। क्या सर ये मैच कर रहा है? 50 प्लस 50 माइनस 50 प्लस 50 माइनस, बिल्कुल बच्चों मैच कर रहा है। हम मानते ये दोनों सेटअप हो गए। 50 प्लस 50 माइनस खत्म। ये क्या है? 50 प्लस में और ये 50,000 प्लस में, तो मैच हो गया। ओके सर, नाइस क्वेश्चन। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों, क्वेश्चंस तो अब आएंगे। सो देखो, अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सोल्ड गुड ₹460,000 एट 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सर मतलब सेल प्राइस 60,000। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इज 50% ऑन कॉस्ट। ठीक है,
अब वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। सर बड़ा इजी क्वेश्चन है। 60 का 50% हो गया 50%, 30,000। खत्म। प्रॉफिट 30,000, कॉस्ट 30,000। आसान। नहीं बच्चों, सोचो। 60,000 इज सेल प्राइस और प्रॉफिट है 50% ऑन कॉस्ट। और क्या कॉस्ट हमको दी गई है गुड्स की? नहीं सर। ओ माय गॉड। अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है बच्चों हमारे पास, सबसे बेस्ट इजीएस्ट वे। क्या करेंगे? मैं आपको आज एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको लाइफ टाइम याद रखना। 50% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 1/2। यही होता है 1/2, क्योंकि 50% का क्या होता है? 50/100। परसेंटेज को अगर हम खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 जीरो से जीरो गया, 5 to the 10, तो 1/2 हो गया। हाँ सर 1/2 तो होता है। अब अगर हमें इसको सेल पे लेके जाना हो तो क्या करते हैं हम? हमेशा ऊपर वाला अमाउंट सेम रहेगा नंबर, और नीचे वाले नंबर में हम क्या करेंगे? ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देंगे। तो 2 + 1 क्या हो गया? 3। और सर बात तो सही कह रहे हो आप भी। तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? इसको हम कंसिडर करेंगे सेल प्राइस, और इसको हम करेंगे सॉरी, कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस मतलब सेल परसेंटेज ऑन प्रॉफिट, सेल प्रॉफिट परसेंटेज, और कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज। ओके। सो अब क्या सर आसान निकल जाएगा हमारा? बिल्कुल निकल जाएगा। सपोज अब 60,000 हमारे पास सेल प्राइस था, इन टू 1/3 कितना हो गया? 20,000। होप मुझे बेसिक कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी मैं कर देता हूँ। 3 × 2 = 6, 1 2 3 4, ये आ गया 20,000। तो ये क्या है सर? ये कॉस्ट है? नहीं बच्चों, ये है प्रॉफिट। तो अब क्या होगा? सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ठीक है। हाँ सर आसान है ये तो बहुत। ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास? सेल प्राइस कितना है? 60,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 40,000। ठीक है। तो क्या सर अब ये 40,000 आया है, क्या ये करेक्ट है? कैसे कह सकते हो सर करेक्ट है? मैं इस तरह कह सकता हूँ कि अगर मान लो मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहूँ, 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को अगर हम बेचें, तो कॉस्ट प्राइस, सॉरी मैं कॉस्ट प्रॉफिट लिख रहा था। कॉस्ट प्राइस 40,000, प्रॉफिट 50%, कितना होता है? 40,000 का 50% कितना होगा बच्चों? 20,000। ठीक है। तो सेल कितने की हो गई? 60,000 हो गई बच्चों। कोई दिक्कत? कोई कोई क्वेरी? आई डोंट थिंक सो सर कोई क्वेरी होगी। बट अब हम क्या करेंगे? मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट समझाया ये वाला, कि अगर 50% ऑन कॉस्ट है तो उसको सेल पे ले जाते वक्त क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और अगर सेम चीज अगर 50% ऑन सेल मिल जाती मुझे यहाँ पे, ठीक है, 50% ऑन सेल मिल जाती, तो यहाँ क्या आता? इसकी जगह आ जाता हमारा 1/2। ठीक है। और इसको हमें इधर ले जाने के लिए क्या करना पड़ता? जब हम कॉस्ट से सेल पे जा रहे थे तो ऐड कर रहे थे, और सेल से कॉस्ट पे जाएंगे तो हम माइनस कर देंगे सेम वही चीज, तो 1/1 मतलब 100%। ठीक है। अब तो सेम, अब आप बच्चों आपके पास है एक नया क्वेश्चन।